नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपसे प्रेरित लगेंगी तो कुछ कहानियाँ आपकी आसपास की हो रही घटनाओं से, पर हर कहानी में हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख छुपी रहेगी। हमारी आज की कहानी एक सास बहू की कहानी है। जब बेटे ने बहू को दिया धोखा तो सास ने उठाया कैसा कदम अपने बेटे को सबक देने के लिए। यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अम्मा, अब सुबह मौसम बदल रहा है, ऐसे बिना कुछ ओढ़े बाहर मत जाया करो। मैंने हल्की वाली शॉल निकाल दी है, बाहर जाते समय डाल लिया करो। और लो, गर्म चाय है, इसे पी लो, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कह संगीता किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। उधर अम्मा गर्म चाय पी अच्छा महसूस करती हैं। अभी अभी मंदिर से आई थी और उन्हें बाहर कुछ ठंड सी महसूस हो रही थी। चाय पीकर अम्मा बोली, यह बता संगीता, तू कैसे जान जाती है कि मुझे कब क्या चाहिए? सच कहूँ तो बेटा, आज मंदिर से आते हुए मुझे बहुत ठंड सी महसूस हुई और मैंने रास्ते में सोचा तुझसे कहूँगी कि मेरी शाल निकाल दे, और घर आई तो तूने पहले से निकाल के रख रखी है। तू ज़रूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी, वरना तू सब कैसे जान लेती है? संगीता बोली, अम्मा पिछले का तो नहीं याद, इस जन्म में तुम्हारी बेटी हूँ, यह ज़रूर मालूम है। और कहकर संगीता खिलखिलाकर हंस देती है। साथ ही अम्मा भी हंसने लगती है। अम्मा और संगीता दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। अम्मा का संगीता के बिना और संगीता का अम्मा के बिना एक दिन भी नहीं चलता। अम्मा बोली, ऐसे ही तुम हमेशा हंसती रहो, खुश रहो और सुखी रहो। अचानक अम्मा कहते कहते शांत हो जाती हैं। पर संगीता, तेरी हंसी खुशी और सुख तो मेरे बेटे ने तुझसे छीन लिया। संगीता कहती है, क्या है अम्मा, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं। जो बीत गया वह मेरा अतीत था और मेरा वर्तमान और भविष्य आप और मेरे बच्चे हैं, और मैं अतीत को याद करके दुखी क्यों रहूं? अच्छा, यह सब छोड़ो, आप तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ, आपको पसंद है ना? पर सुबह सुबह दही नहीं मिलेगा, मैंने मक्खन ऊपर से रख दिया है, साथ में धनिया की चटनी है, उससे खा लो। अम्मा जानती थी कि संगीता भी दुखी है, पर वह किसी को दिखाती नहीं है। हर रोज वह संघर्ष करती है, परिस्थितियों से लड़ती है, पर बताती किसी को कुछ नहीं है। उसके अंदर भी बहुत कुछ टूटा है, पर वह सबके सामने हंसती ही रहती है। अम्मा के लिए तो जैसे कल की ही बात हो, बड़े अरमान से अपने इकलौते बेटे की बहू के रूप में संगीता को ब्याह के इस घर में लाई थी। पूरी जिंदगी बेटी के प्यार को तरसी माँ ने संगीता को बहू नहीं अपनी बेटी ही समझा था। हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। उस समय संगीता भी तो मात्र 19 साल की ही तो थी। उसने भी अम्मा को अपनी सास कभी नहीं समझा। वह उन्हें संदीप की तरह अम्मा ही बोलती थी। संगीता और संदीप की शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था। साल अंदर उनकी बेटी अवनी और अवनी के 4 साल बाद अंश का जन्म हुआ। अब तक उनका परिवार पूरा हो चुका था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। संदीप का अब तक एमएस भी पूरा हो चुका था और वह एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। इसी बीच संदीप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई थी और अब तो जिंदगी की ट्रेन पटरी पर चल निकली थी। देखते देखते बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए थे। इसी बीच संदीप का दूसरे शहर में तबादला हो गया और संदीप को वहां ज्वाइन करना था, पर संगीता साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चों का बोर्ड था और इस तरह बीच में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मजबूरन संदीप को वहां अकेले ही शिफ्ट होना पड़ा। संगीता, अवनी, अंश और अम्मा यहीं रह गए। संदीप छुट्टी मिलते ही संगीता और बच्चों के पास भागता था। यह सिलसिला कुछ महीने चला, पर धीरे धीरे संदीप ने हर छुट्टियों में आना बंद कर दिया। अब वह महीने में एक बार ही घर आता और कोई ना कोई बहाना घर न आने का बनाता था। इधर संगीता ने संदीप की गैर मौजूदगी में बच्चों और घर को पूरी तरह संभाल लिया था। संदीप के न आने पर वह सबको समझा भी ले जाती थी। धीरे धीरे संदीप संगीता से अलग होने लगा। अब वह पहले की तरह दिन में कई बार संगीता को कॉल नहीं करता, बल्कि रात में एक बार कॉल करता और संगीता से ज़्यादा बच्चों और अम्मा से बात करता। पर इन सब बातों पर संगीता कभी ध्यान देती ही नहीं। अचानक एक दिन संगीता ने संदीप के फ़ोन पर कॉल किया।
पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया, जहां किसी महिला ने फ़ोन उठाया। तो संगीता को लगा कि घर की नौकरानी ने फ़ोन उठाया है। उसने बोला, साहब कहाँ हैं, ज़रा बात कराओ। उधर से आवाज़ आई, कौन साहब, आपको किससे बात करनी है? संगीता ने कहा, तुम राधा बोल रही हो ना? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उधर से आवाज़ आई, यहाँ कोई राधा नहीं रहती है। तब संगीता ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? उधर से जवाब आया, मैं मिसेस संदीप बोल रही हूँ, बताइए आपको किससे बात करनी है? उसका जवाब सुन संगीता थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने वापस पूछा, क्या यह नंबर डॉक्टर संदीप सिंह का नहीं है? उधर से जवाब आया, ये डॉक्टर संदीप सिंह का ही नंबर है, आपको किससे बात करनी है? संगीता ने थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला, मैं संगीता संदीप की वाइफ बोल रही हूँ, संदीप से बात करवाइए। अब तक फ़ोन कट चुका था और संगीता भी सशंकित हो चुकी थी। संगीता से अब रहा नहीं गया और उसने वापस घर पर फ़ोन लगाया, पर किसी ने कॉल नहीं ली। उसने फिर से वापस संदीप को कॉल लगाई। करीब 5-6 कॉल के बाद संदीप ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या है संगीता, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। संगीता ने चीखते हुए कहा, घर पर फ़ोन किया था, तुम्हारी वाइफ ने फ़ोन उठाया था, पर जब मैंने बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तब से फ़ोन नहीं उठ रहा है। क्या है यह सब संदीप? संदीप सकपकाता हुआ बोला, क्या कह रही हो, दिमाग तो सही है? संगीता ने कहा, वही तो तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। संगीता, मैं अभी बात करता हूँ, और फ़ोन कट हो जाता है। और फिर संदीप घर फ़ोन कर सारी बात पता करता है, लेकिन वापस से संगीता को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देर रात अचानक संदीप घर पहुँच जाता है, जहाँ उसे आया देख अम्मा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। सब लोगों के व्यवहार से संदीप यह तो समझ चुका था कि संगीता ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात काफ़ी देर बच्चों और अम्मा के साथ बातें करने में निकाल दी। संदीप नहीं चाहता था कि उसे संगीता से सामना करना पड़े। अंत में अम्मा ने कहा, जाओ अब बहू से भी बात कर लो और थोड़ा आराम करो, सफ़र में आए हो। संदीप बिना मन अपने कमरे में जाता है, जहां संगीता आज उसका हजारों सवाल लिए इंतज़ार कर रही थी। संदीप ने संगीता के सवालों से बचने के लिए नींद आने और थकान का बहाना लिया, पर संगीता ने पूछ ही डाला कि घर पर तुम्हारी वाइफ बन कौन रहती है, क्या चल रहा है, बताओ संदीप। संदीप ने हिम्मत कर सारी बात बता दी कि घर पर जो है वह मेरी पत्नी है। तो संगीता ने बोला, मैं कौन हूँ? संदीप ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। संगीता ने कहा, प्यार तो अभी कुछ साल पहले तुम मुझसे भी करते थे, फिर अचानक? संदीप ने कहा, देखो तुम अम्मा की पसंद से आई हो, मेरी नहीं, और मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली है और बहुत खुश भी हूँ उसके साथ। संगीता ने कहा, और अब मैं क्या करूं? संदीप बोले, जो इतने सालों से करती आ रही हो वही करो। कहकर संदीप सोने चला गया, पर संगीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। रात तो मानो पहाड़ हो गई, कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे दिन संगीता रोज की तरह काम में लग गई। संदीप को लगा कि शायद संगीता ने सब एक्सेप्ट कर लिया, पर नाश्ते की टेबल पर जब पूरा घर बैठा था तब संगीता ने कहा, अम्मा आपकी दूसरी बहू है, आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे लगा मुझे ये सच्चाई आप लोगों को बतानी चाहिए। इस बात को सुनकर सब अवाक रह गए और प्रश्न भरी निगाहों से सब संदीप को देखने लगे। संदीप के पास अब कोई विकल्प नहीं था, सो उसने सबके सामने अपनी दूसरी शादी स्वीकार कर लिया। अब अम्मा का रोना शुरू हो चुका था और बच्चे अपने पापा का मुंह देख रहे थे। संगीता ने कहा, अम्मा रो नहीं, आप तो आज इनके साथ ही चली जाना अपनी नई बहू के पास, और रही बात बच्चों की तो वह मेरे पास ही रहेंगे। वकील से सुबह बात हो गई, जल्दी ही तलाक की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और जल्दी ही आसानी से तलाक मिल जाएगा, क्योंकि संदीप दूसरी शादी कर चुके हैं। यह सब सुन और संगीता का यह रूप देख संदीप स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। वहीं अवनी अपनी दादी को चुप करा रही थी। अवनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखा और पूछा, ऐसा क्यों किया पापा? हम लोगों के बारे में एक बार तो सोचा होता। पर संदीप ने अपनी नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने अपना दिल कड़ा कर फरमान सुना डाला, मैं किसी संदीप को आज से नहीं जानती। मेरी एक ही बेटी है संगीता और उसके 2 बच्चे हैं। यह घर मेरा है,
इसलिए यह आदमी अभी के अभी इस घर से निकल जाए। अपने इस फैसले में अम्मा के साथ उनके पोता पोती भी खड़े हो गए। अब संदीप को वहाँ से जाना पड़ा। उसके जाते ही संगीता अम्मा और बच्चों से लिपट कर फूट फूट कर रोई। उस दिन के बाद से आज तक कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, संगीता कभी भी अपने को कमज़ोर होने नहीं देती और न ही घर वालों को। तभी अचानक संगीता बोली, अम्मा कहाँ खो गई? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुन नहीं रही हो? मैंने सब काम कर दिया। गौरी घर का काम करके चली जाएगी, मैं अभी बाहर के काम निपटा कर आती हूँ। और गौरी के घर जाने से पहले अम्मा अपने लिए आप चाय बनवा लीजिएगा। मैं दोपहर के खाने के टाइम तक लौट आऊँगी। आपको कुछ मंगाना तो नहीं? अम्मा ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया, क्योंकि अम्मा की आवाज़ ने उस समय साथ नहीं दिया। संगीता ने फिर पूछा, बताओ अम्मा, कुछ मंगाना तो नहीं? वैसे मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ले आऊँगी, तुम्हें पसंद है ना? अम्मा ने भर्राई आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं लाना। तब आवाज़ सुन संगीता ने पलटकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे अम्मा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। संगीता अम्मा के पास बैठ अम्मा के आंसू पोंछ उनका हाथ अपने हाथ में रखकर बोली, क्या हुआ, बेटे की याद आ रही है तो बात कर लो, आपको किसी ने रोका तो नहीं? अम्मा रोते हुए संगीता को गले से लगा कर बोली, मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है, और कौन सा बेटा? जा, अब मुझे रुला मत, जल्दी से बाजार होकर आ और गुलाब जामुन लाना न भूलना, समझी? संगीता के जाने के बाद अम्मा यह सोचने लगी कि संगीता ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि वह मेरे सहारे ही यहाँ रह गई, और मैंने संगीता के लिए क्या किया? यह सोचकर अम्मा ने वकील को फ़ोन कर घर आने को कहा। वकील के आने पर अम्मा ने अपनी एक वसीयत बनवाई और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते और पोती के नाम कर दी और घर बहू के नाम पर। संगीता बाजार से लौटी तो घर में वकील साहब को देखकर परेशान हो गई और अम्मा से पूछा, अम्मा, आपने वकील साहब को क्यों बुलाया है? अम्मा ने कहा, बेटा, अपने बेटे की गलती को सुधारने के लिए वकील साहब को बुलाया है। और यह कहते हुए उन्होंने वसीयत को उसके सामने कर दिया। वसीयत पढ़कर संगीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, अम्मा, जो भी हो, लेकिन संदीप आपके बेटे हैं और आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हो। आज बात बेटे और बहू की नहीं है, सही और गलत की है। तू सही है बेटा, और मुझे तेरा साथ देना ही चाहिए। और मेरे पोते और पोती मेरे बेटे का ही अंश हैं, जिनका पालन पोषण करना मेरे बेटे की जिम्मेदारी थी। लेकिन वो तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ गया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाऊंगी। आज अम्मा के सर से संगीता के चिंता का बोझ उतर गया था। दोस्तों, एक औरत का रिश्ता शादी के बाद एक परिवार से जुड़ता है। उस परिवार में कई सदस्य होते हैं, लेकिन सबसे पहला रिश्ता उसका अपने पति से जुड़ता है। सुख का, दुख का, प्यार का, बंधन का, दोस्ती का रिश्ता। अगर पति साथ है तो परिवार के और सदस्य किसी भी तरह के हों, बहुएं सामंजस्य बैठा लेती हैं। लेकिन अगर पति से ही धोखा मिले तो ससुराल में निभाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वही धोखा पत्नी अपने पति को दे तो समाज उसे कभी माफ़ नहीं करता है। तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन पति की बड़ी से बड़ी गलतियों को भी समाज आसानी से भुला देता है। संगीता की सास ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो प्रॉपर्टी अपने पोते पोती और बहू के नाम कर दी। उनके बेटे ने जो गलती की थी उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन शायद संगीता की आने वाली जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी और अम्मा के द्वारा उठाया गया कदम सही था या गलत, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।